एक समय की बात है, अटलांटिक महासागर के गहरे और रहस्यमय पानी में सेराफिना नाम की एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। उसके लंबे, लहराते भूरे बाल थे जो उग्र सूर्यास्त की तरह चमक रहे थे, और उसकी पन्ना हरी पूंछ तराजू से चमक रही थी जो सूरज की रोशनी को पकड़ती थी। सेराफिना अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, जिसे समुद्र की गहराइयों में गूंजते हुए सुना जा सकता था। सेराफिना अपने जलपरी परिवार के साथ एक गुप्त खाड़ी में स्थित एक विस्तृत मूंगा महल में रहती थी। महल को मोतियों और सीपियों से सजाया गया था और इसकी दीवारों को समुद्र के चमत्कारों के उत्कृष्ट चित्रों से सजाया गया था। उनके परिवार को मूंगा चट्टान के संरक्षक के रूप में जाना जाता था, जो इसके स्वास्थ्य और सुंदरता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। एक दिन जब सेराफिना समुद्र की गहराई में एक जहाज के मलबे की खोज कर रही थी, उसने मलबे के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक छोटा अलंकृत लॉकेट था जिसके अंदर एक सुंदर मानव राजकुमार का चित्र था। सेराफिना ने समुद्र के जीवों से इंसानों और उनकी दुनिया की कहानियां सुनी थी। वह युवा राजकुमार की छवि से मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सेराफिना ने खुद को राजकुमार के चेहरे से मंत्रमुग्ध होकर लॉकेट के पास लौटते हुए पाया। वह मानव संसार और स्वयं राजकुमार को देखने की इच्छा रखती थी। उसने बुद्धिमान बूढ़े समुद्री कछुए ओशियाना से सलाह लेने का फैसला किया, जिसे ऊपर की दुनिया का ज्ञान था। ओशियाना ने सेराफिना के दिल की बात सुनी और कहा, बच्चे, तुम्हारी जिज्ञासा स्वाभाविक है, लेकिन मानव संसार जलप्रियों के लिए खतरनाक है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए और परिणामों पर विचार करना चाहिए। निडर होकर सेराफिना राजकुमार से मिलने के लिए कृतसंकल्प थी। वह मदद के लिए मॉर्गन नाम की एक शरारती समुद्री चुड़ैल के पास पहुंची। मॉर्गन अपने काले जादू और हास्य की विकृत समझ के लिए जानी जाती थी। जमीन पर चलने की क्षमता के बदले में मॉर्गन ने सेराफिना से कुछ अनमोल चीज की मांग की। उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज। भारी मन से सेराफिना सहमत हो गई और मॉर्गन ने उस पर जादू कर दिया। सेराफिना की पूंछ सुंदर पैरों की एक जोड़ी में बदल गई और वह समुद्र से रेतीले तट पर उभर आई। जमीन पर सेराफिना को पता चला कि मानव दुनिया एक अजीब और शोर शराबे वाली जगह थी। उसने अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस की, दो पैरों पर चली और मानव दुनिया के आश्चर्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने जल्द ही लॉकेट से राजकुमार का सामना किया और घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उसे एक जहाज दुर्घटना से बचाया। राजकुमार उस रहस्यमय महिला पर मोहित हो गया था जिसने उसे बचाया था, यह जानते हुए भी कि वह एक जलपरी थी। हालांकि सेराफिना अपने कार्यों को समझाने के लिए बोल नहीं सकती थी और वह अपनी खोई हुई आवाज के लिए तरस रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार और सेराफिना ने एक साथ अधिक समय बिताया और उनका प्यार खिल उठा। लेकिन सेराफिना अपने अंदर छिपे रहस्य से परेशान थी और राजकुमार को यह बताने में असमर्थ थी कि वह वास्तव में कौन थी। इस बीच उसके जलपरी परिवार ने किसी अनहोनी की आशंका से उसकी बहुत तलाश की। आखिरकार प्यार की जीत हुई। हार्दिक भावभंगिमा और अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सेराफिना की आवाज बहाल हो गई और उसने राजकुमार को अपनी असली पहचान बताई। हालांकि राजकुमार शुरू में आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने अपने प्यार के लिए किए गए बलिदानों को समझा। समुद्र की गहराई में सेराफिना और राजकुमार की शादी एक भव्य समारोह में हुई और उसके जलपरी परिवार ने उनके मिलन को आशीर्वाद दिया। मूंगा चट्टान फली फूली,
और सेराफिना की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज समुद्र की गहराइयों को भरती रही और इसे सुनने वाले सभी लोगों में प्यार और खुशी फैलाती रही। और इसलिए जलपरी और राजकुमार हमेशा खुशी से रहते थे। उनका प्यार उन गहरे संबंधों का प्रतीक है जो विभिन्न दुनियाओं के बीच बन सकते हैं।